स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ही इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के वीडियो में हम हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो व्याकरण से संबंधित है, आप लोगों को काफ़ी सफलता देने वाली है। तो दोस्तों, साथ ही दोस्तों, हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास वाले घंटी को प्रेस भी कर दें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे अतिथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अतिथि। जिसके आने की कोई निश्चित नहीं हो, तिथि। दोस्तों, पुनः अगला प्रश्न को देखिए, जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे उपयुक्त कहते हैं दोस्तों। ठीक है। जो पहले हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे भूतपूर्व कहते हैं। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को, जो कम खाता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पाहारी। दोस्तों, जो बहुत कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। जिसमें संदेह न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निसंदेह कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सदाचारी कहते हैं। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी होता है। क्या होता है दोस्तों? शाकाहारी होता है। इसे याद रखिए, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। जो इस लोक में ना हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? जो मृत भुवन में नहीं हो उसे अलौकिक कहते हैं, अर्थात दूसरे लोक का वह होता है। जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय होता है। क्या होता है दोस्तों? विश्वसनीय होता है। जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अद्वितीय कहा जाता है। जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अतुलनीय। जो दया करता हो उसे दयालु कहते हैं। ठीक है। पुनः दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, जो सब कुछ जानने वाला हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। याद रखिए कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पज्ञ। जो लोगों में प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं। जो गगन को चूमने वाला हो उसे गगनचुंबी कहते हैं। ठीक है। जो गणित का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गणितज्ञ कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसमें बल न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निर्बल कहा जाता है। जिसका दोष हो उसे दोषी कहा जाता है। पर्वत पर जो रहता है उसे पर्वतीय कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वाचाल। क्या कहते हैं दोस्तों? वाचाल कहते हैं। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुनः दोस्तों देखिए, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी। मितभाषी भी कहते हैं और अल्पभाषी भी कहते हैं। ये VVI बोर्ड मॉडल प्रश्न है। पुनः दोस्तों, जिसका दोष ना हो उसे निर्दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्दोष। जो मधुर बोलता है अर्थात मीठा बोलता है उसे क्या कहते हैं? मृदुभाषी। जिसमें बल हो उसे क्या कहते हैं? सबल। जिसका माता पिता हो उसे क्या कहते हैं? सनाथ। जिसमें शर्म न हो उसे क्या कहते हैं? बेशर्म। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। और जिसके माता पिता हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? पहले कह चुके हैं, उसे सनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सनाथ। पुनः दोस्तों देखिए, जिसके हृदय में दया का भाव ना हो उसे निर्दय कहते हैं। जिसका संसार में कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसके हृदय में भय का भाव न हो उसे निर्भय कहते हैं। दूसरों को भला करने वाला परोपकारी कहा जाता है। जो व्यक्ति कम खर्च करके काम चलाए उसे मितव्ययी कहते हैं। जिसका नाश होने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं। जो व्यक्ति तीनों लोकों का ज्ञान रखता है उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी कहते हैं। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पुनः दोस्तों देखिए, जो व्यक्ति बिना विचार किए हुए अधिक खर्चा करता है उसे फिजूल खर्ची कहते हैं, अति व्ययी कहते हैं।
जो वस्तु बहुत लंबे समय तक रहे उसे चिरस्थायी कहते हैं। जो व्यक्ति वेतन के लिए बिना काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो, रूप न हो, उसे निराकार अरूप कहते हैं। जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। जो काम कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। जहाँ कोई जन न रहता हो, कोई आदमी न रहता हो, उसे निर्जन कहते हैं। जिसका भाग अच्छा न हो उसे अभागा कहते हैं। जिसका मूल न लगाया जा सके उसे अमूल कहते हैं। जिसके मन में ममता न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निर्मम कहते हैं। देश में भ्रमण करने वाला देशाटन कहा जाता है। ठीक है, पुनः अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें लज्जा न हो उसे निर्लज कहते हैं। महीने में एक बार होने वाला मासिक कहा जाता है। दिन में एक बार होने वाला दैनिक कहा जाता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहा जाता है। अधिक काम करने वाला कर्मठ कहा जाता है। जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय कहते हैं। गांव में रहने वाला ग्रामीण कहा जाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहा जाता है। जो गाना गाती हो उसे गायिका कहते हैं। शहर में रहने वाला शहरी कहा जाता है। जल में रहने वाला जलचर कहा जाता है। समाज सेवा करने वाला समाज सेवक कहा जाता है। जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है ये प्रश्न। ये VVI बोर्ड मॉडल सभी प्रश्न हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट कर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। इसके लिए धन्यवाद।